आपने ज्योति मौर्य वाला केस तो सुना ही होगा, जिसमें एसडीएम बनते ही उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया था। इसी प्रकार से एक केस लखनऊ का आ चुका है। लखनऊ के सिंगर ने स्टार बनते ही पति को छोड़ दिया, प्रेमी के साथ लिव इन में रहने लगी, 9 साल तक ड्राइवरी करके दिलाई थी तरक्की। बात कर रहे हैं एक और ज्योति का, जो है सिंगर, जिनका एक यूट्यूब चैनल है, लेकिन जैसे ही वो सेलिब्रिटी बनी अब अपने पति को छोड़ दी है। हाँ दोस्तों, ये कहना है अरविंद पांडे का। उन्होंने कहा, मेरी शादी 9 साल पहले ज्योति से हुई थी। ज्योति सिंगर बनना चाहती थी, उसके सपने पूरे करने के लिए मैंने ड्राइवर की नौकरी की, 5 लाख लगाकर स्टूडियो बनाया। ज्योति फेमस हो गई तो धर्मेंद्र शुक्ला नाम के व्यक्ति से उसे प्यार हो गया। मार्च 2024 में ज्योति सारा सामान लेकर घर से चली गई, धर्मेंद्र शुक्ला के साथ लिव इन में रहने लगी। अब ज्योति और धर्मेंद्र मुझे जान से मारना चाहते हैं। जी हाँ, यह कहना है लखनऊ में रहने वाले अरविंद पांडे का। अरविंद ने कहा कि पत्नी के सक्सेस के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिए, लेकिन पत्नी ने मुझे धोखा दिया है। अब प्रेमी के बहकावे में आकर मुझे खत्म करना चाहती है। पूरी कहानी आप जान लीजिएगा, क्योंकि ऐसा केस एक और आ चुका था जिसमें एसडीएम ज्योति मौर्य अपने पति को छोड़ी थी। 2015 में अरविंद की शादी ज्योति से हुई थी। लखनऊ के सफदरबाग लाल कुआं के रहने वाले अरविंद कुमार पांडे पेशे से ड्राइवर हैं। 2015 में अम्बेडकर नगर की रहने वाली ज्योति पांडे से शादी हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक था, पति पत्नी एक दूसरे का ख्याल रखते थे। हालांकि पैसे की कमी जरूर थी, लेकिन मेहनत करके दोनों ने जिंदगी की हर खुशी लाने का वादा किया था। इस बीच अरविंद को पता चला कि पत्नी गाना गाती है और वो फेमस सिंगर बनना चाहती है। दोस्तों, ज्योति घर में गाने की प्रैक्टिस करती थी। इसी बीच अरविंद ने ज्योति के लिए एक म्यूजिक स्टूडियो बनवाने का फैसला किया। ड्राइवर की नौकरी करके 5 लाख जुटाया था। अरविंद ने बताया, मैंने अपने सभी शौक छोड़ दिए, जेब खर्च पूरी तरह से बंद कर दिया था। ज्योति की पहचान बढ़ी तो भगवान को थैंक यू बोलता रहा। जी हाँ, शुरुआत में ज्योति के यूट्यूब चैनल पर 5,500 सब्सक्राइबर थे। कोटवा ज्योति नाम से एक चैनल उन्होंने बनाया था। आवाज अच्छी होने के कारण कई म्यूजिक इंडस्ट्री से कॉल आने लगे, जिसमें दिल्ली स्थित फटाफट, गोरखपुर का अवधि अड्डा और जनता म्यूजिक जैसे तमाम नाम शामिल है। गाने के बाद अच्छी इनकम हुई तो नाम भी बढ़ने लगा। इस दौरान ज्योति की मुलाकात संगम धुन के प्रोड्यूसर धर्मेंद्र शुक्ला से हुई है। और संगम का भी एक यूट्यूब चैनल है जो संगम धुन के नाम से यूट्यूब पर है। 5 लाख से ज्यादा इनके सब्सक्राइबर हैं। हिंदुत्व से जुड़े गाने पब्लिश करते हैं। यहाँ से ज्योति को बड़ी पहचान मिल गई। ज्योति के घर धर्मेंद्र का आना जाना बढ़ गया। धर्मेंद्र बार बार स्टूडियो आता और ज्योति के गाने को अपने चैनल पर प्रमोट करता। धर्मेंद्र शुक्ला खुद को राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ का अध्यक्ष भी बताता था। पति से दूरी धर्मेंद्र से नजदीकी लगातार बनती गई। ज्योति को रिकॉर्डिंग के बहाने अपने ही स्टूडियो पर रखने लगा। सब कुछ देखने के बाद भी इग्नोर करता रहा कि शायद म्यूजिक दुनिया में ऐसा ही होता होगा, ऐसा अरविंद पांडे ने सोचा होगा। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, अरविंद लखनऊ की सड़कों पर न्याय के लिए भटक रहे हैं। अरविंद पांडे जब घर पर आए तो पत्नी सामान लेकर फरार हो गई थी। अब इस प्रकार की घटना लगातार हो रही है। एक ज्योति मौर्य देश भर में प्रचलित हो गई थी। फिलहाल उनकी खबर तो पुरानी हो चुकी है, लेकिन ये नया मामला सामने आया है, जिसमें लखनऊ की सिंगर ने स्टार बनते ही पति को छोड़ा है। प्रेमी के साथ लिव इन में रहने लगी, 9 साल तक ड्राइवरी करने वाले पति को छोड़ दिया और फरार हुई है। ये मामला कितना सही है कितना नहीं, फिलहाल दैनिक भास्कर पर जो रिपोर्टिंग थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, जिससे कि आपको भी जानकारी हो सके। फिलहाल आपका इस मामले में क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।